जिन बच्चों को पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए वो बच्चे इस बात का भी चिंता कर रहे हैं कि हम पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। बुक लेने के लिए दिक्कत होता है, लाइब्रेरी के फी जमा करने के लिए दिक्कत होता है, बहुत चीज़ के लिए हमें दिक्कत होता है। एसटीसी ओबीसी के कल्याण मंत्री हमारे तमाम छात्रों का कल्याण के लिए आप बैठे हैं सीट में, लेकिन हमारे कल्याण के लिए कहाँ सोच रहे हैं। कुछ बच्चे केवल कल्याण स्कॉलरशिप के भरोसे बैठे रहते हैं और ऐसे तमाम बच्चे हैं। ये देखिए ना, नाम ही देखिए, आप लेना शुरू करेंगे ना तो आज दिन बीत जाएगा। 2-2.5 हज़ार तो यहाँ पे बच्चे हैं। कई मंत्रियों के लिए बड़े बड़े महल और घर बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे छात्रों के लिए क्या बन रही है, हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। मैया समान योजना के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन हमारे छात्रों के लिए क्या सोच रहे हैं। लॉ के बच्चों को नहीं मिला, एमबीए के बच्चों को नहीं मिला, जितने प्राइवेट स्कूल के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं इन्हीं को स्कॉलरशिप टाइम नहीं, और पिछले 1.5-2 साल से ऐसा हो रहा है। इतने सारे बच्चों में पायल नाम भी नहीं दिख रहा है। सरकार को दिखेगा नाम आपका? क्या लगता है आपको, सरकार सुनेगी बात? हम लोग का जो स्कॉलरशिप का हक है वो दे, आज करोड़ों का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें कई हजार बच्चों का स्कॉलरशिप आ जाता है। जितने विधायक है उन लोगों को ऑलरेडी आवास था, नया आवास बना के देने का कोई औचित्य नहीं। अच्छे लाइब्रेरी खोल लेते, LLE लॉ का यूनिवर्सिटी नहीं है झारखंड में, अच्छा सरकारी एक लॉ का यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, उतना ही में हो जाता, तो 5 ही करोड़ में हो जाता, 10 करोड़ में। लेकिन वो नहीं करेंगे, अपना लिए आशियाना बनाएंगे, उसमें पूल है, जिम है, क्लब है। कोना कोना से आवाज उठाइए और अपने सरकार को ट्वीट कीजिए, कल्याण मंत्री को ट्वीट कीजिए और हमें बोलिए कि हमें जल्द से जल्द छात्र कल्याण मंत्री के द्वारा छात्रवृत्ति जल्द से जल्द दिया जाए। हमारे पीछे जो आपको इतने सारे हस्ताक्षर दिख रहे हैं, ये एक हस्ताक्षर वो एक बच्चों का दर्द है जो बच्चे इतने दिनों से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। और ऐसे तमाम इतने सारे नाम है भी पढ़ना शुरू करेंगे। पल्लवी, गायत्री, मोनिका, अनुप्रिया, आकांक्षा, अरमान, पल्लवी, सौम्या, निखिल, तमाम इतने सारे बच्चे, ये तो गिन चुन के हम कुछ बच्चों का नाम बता रहे हैं। ऐसे लाखों बच्चे झारखंड में हैं जिनको ई कल्याण का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, जिन बच्चों को पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए वो बच्चे इस बात का भी चिंता कर रहे हैं कि हम पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि कॉलेज की तरफ से तो प्रेशर बनाया ही जाता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और बच्चे के एकमात्र सहारा ई कल्याण स्कॉलरशिप होता है। हर बच्चे इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं कि सारा सहारा घर से ले सके। कुछ बच्चे केवल कल्याण स्कॉलरशिप के भरोसे बैठे रहते हैं और ऐसे तमाम बच्चे हैं। ये देखिए ना, नाम ही देखिए, आप लेना शुरू करेंगे ना तो आज दिन बीत जाएगा। 2-2.5 हज़ार तो यहाँ पे बच्चे हैं। शायद अगर पूरा लिख दे ना इस तरीके का हस्ताक्षर अभियान, अगर पूरे रांची में चलाया जाए तो पूरा रांची उन बच्चों के नाम से भर जाएगा। सोचिए, इतने बच्चे हैं और ये सिर्फ हस्ताक्षर नहीं है, वो हर एक बच्चे का दर्द है, वो हर एक बच्चे का गम है जो इतने सालों से कल्याण स्कॉलरशिप का पीछे जो है परेशान हुए फिर रखे। यार हम बता दें, रांची कॉलेज में मौजूद है और यह हस्ताक्षर अभियान यहाँ पे आदिवासी छात्र संघ के द्वारा किया गया है। बड़ा ही खास अलग तरीका है, अलग सोच है, नए युवा है, नए तरीके से सोच रहे हैं। युवा जो है निकलते हैं, हाथ में प्रचार प्रसार लेकर निकलते हैं। आप इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से महज सिग्नेचर से क्या लगता है क्या बदलाव आएगा? सबसे पहले जोहार। आज हमारे कल्याण मंत्री का जन्मदिन है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जी। साथ में हमारे छात्रों का जो दर्द है, पीड़ा है, उसको कौन सुनेगा। हमारे कल्याण मंत्री, एसटीसी ओबीसी के कल्याण मंत्री हमारे तमाम छात्रों का कल्याण के लिए आप बैठे हैं सीट में, लेकिन हमारे कल्याण के लिए कहाँ सोच रहे हैं। तमाम अभी 1 साल पार होने वाली है, लेकिन अभी तक छात्रों का हम लोग 1 रुपया पैसा नहीं मिल पाया है। छात्रों का एडमिशन से लेके लाइब्रेरी का पैसा, जहाँ तक पुस्तक लाइब्रेरी आने, गाँव घर से आने जाने का खर्चा, तमाम चीज़ का खर्चा 1-1 रुपया अगर एक स्कॉलरशिप के द्वारा मिलता है तो उससे बहुत सारा समस्या बच्चों का निदान हो सकता है, समस्या कम हो सकती है। लेकिन उस समस्या को देखते हुए कल्याण मंत्री हमारे लिए सोच नहीं रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यथास्थिति हमारे कल्याण मंत्री इस अपने सीट में बैठे बैठे हमारे कल्याण के लिए भी सोचे, अपने जनहित के लिए। तो अभी देखिए, कई मंत्रियों के लिए बड़े बड़े महल और घर बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे छात्रों के लिए क्या बन रही है, हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। मैया समान योजना के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन हमारे छात्रों के लिए क्या सोच रहे हैं।
यथा स्थिति आप हमारे छात्रों के लिए सोचे। और हम अभी सिग्नेचर अभियान पे आए हैं, जो हजारों हजार संख्या में हमारे डेली छात्र यहाँ पे जुड़ रहे हैं। फर्स्ट डे जो थे उसे 1500 से ज़्यादा छात्रों ने हम यहाँ योगदान दिए सिग्नेचर के द्वारा, और दूसरी दिन जो थे कि 2500 से ज़्यादा संख्या में थे। आज देखिए आज हमको लगता है 3000 से भी ज़्यादा संख्या में छात्रों ने अपना सिग्नेचर अभियान में भागीदारी दी है, अपना दुख और पीड़ा अपने सिग्नेचर के माध्यम से। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आने वाला दिन में हम लोग पुतला दहन करेंगे आपका, और आप अगर पुतला दहन में भी नहीं सुनिएगा तो आपका कल्याण मंत्री का जितना भी कभी विभाग के जितना भी कुर्सी है उसको भी तोड़ने का काम करें। आप कुर्सी में बैठ के क्या कीजिएगा बताइए, जाहिर सी बात है। जब कल्याण के लिए बैठे हैं, उस चेयर में बैठ के आप सैलरी भोग रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन सैलरी पे लेके आप कहाँ काम करें हमारे छात्रों के लिए। अब आपका सैलरी भी के माध्यम से आप वहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका देखिए चेयर तोड़ने का भी काम करें, और चेयर में बैठने के लायक नहीं है जब हमारे छात्रों के कल्याण के लिए सोच रहे हैं। तो विवेक, एक सवाल ये रहेगा कि हम भी बच्चों से जुड़ रहे हैं, इतने बच्चे रो रहे हैं, एक्स पर रिपोस्ट कर रहे हैं, कुछ सड़क पे उतर रहे हैं। आपने महज एक सिग्नेचर, जब आंसू नहीं दिख रहा है सरकार को, एक सिग्नेचर दिखेगा? बिल्कुल, कहें कि पढ़ने वाला बच्चे उसको समय नहीं मिल पाती, और सबके एजुकेशन का जो हब होती है कॉलेज और स्कूल और ट्यूशन है, लाइब्रेरी इस तरह का होती है। लेकिन हमारे सबसे पहले आवाज़ उठ रही है रांची के राजधानी के रांची कॉलेज में, तो ये आवाज़ पूरे राजधानी पूरे झारखंड में गूंजेगी। और आदिवासी छात्र संघ कोना कोने पे सिग्नेचर अभियान अभी चला रही है और चलते रहेगी 3-4 दिन के बाद में। और हमारे सिग्नेचर अभियान के माध्यम से अगर आप आवाज़ को, हमारे छात्रों का दर्द को नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेप है बढ़ते जाएगी और ये उलगुलान की ओर जाएगी। और छात्रों से कहना चाहेंगे एकजुट होकर जब कोना से आवाज़ उठाइए और अपने सरकार को ट्वीट कीजिए, कल्याण मंत्री को ट्वीट कीजिए, और हमें बोलिए कि हमें जल्द से जल्द छात्र कल्याण मंत्री के द्वारा छात्रवृत्ति जल्द से जल्द दिया जाए। चलिए, हम कुछ यहाँ हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ जो रांची कॉलेज के कैंपस के अध्यक्ष जुड़े हुए थे। अभी हम और जुड़ते हैं, छात्रों से जुड़ते हैं। आपने सिग्नेचर किया है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? पायल बांडो। पायल कहा आप? चलिए, इतने सारे बच्चों में पायल नाम भी नहीं दिख रहा है, सरकार को दिखेगा नाम आपका? क्या लगता है आपको, सरकार सुनेगी बात? सुने चाहे नहीं सुने, पर हम लोग को तो कोशिश करते रहना है। एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, जितना बार नहीं सुनेंगे उतना बार हम लोग कोशिश करते रहेंगे। एक ना एक बार तो सुनना पड़ेगा ना हम लोग का बात, हम लोग की आवाज़ एक ना एक बार तो सुनना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे अभी सिग्नेचर कर रहे हैं, क्या चीज़ का साइन कर रहे हैं आप लोग, किस चीज़ का हस्ताक्षर कर रहे हैं, कुछ पता है इसके बारे में? यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं। आपको पता है किस चीज़ का साइन कर रहे हैं? स्कॉलरशिप का। कौन से अभी आप सेशन में है, क्या सेशन चल रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर। तो अभी तक स्कॉलरशिप नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई है ऐसा जिन्होंने अभी स्कॉलरशिप भरा है? आपने स्कॉलरशिप भरा था इस साल का? अभी कौन से ईयर में है आप? अभी 2nd ईयर है, लेकिन अभी इस बार का अभी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं हुआ है। जो फर्स्ट ईयर का जो अप्लाई किया वही नहीं आया, तो 2nd ईयर का क्या अप्लाई होगा अभी? अच्छा, अभी बोलेंगे हम। मैम, आप भी आ जाइए ना, आप भी आ जाइए। जो भी स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि आप देखिए, ये सिग्नेचर तो खैर छुप जाएगा, लेकिन इंसान दिखेगा तो उतना असर पड़ेगा। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि 2025-26 का भी शुरू हो चुका है हस्ताक्षर, तो अभी आप कल्याण का स्कॉलरशिप नहीं मिला, अभी कौन से आप ईयर में हैं? अभी सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में, मतलब अभी फर्स्ट ईयर, अभी तक आपने स्कॉलरशिप नहीं भरा है? नहीं, फर्स्ट ईयर का मैंने भरा था पर अभी तक आया नहीं। 2nd ईयर का तो अभी भरना ही स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, तो वही अभी तक आया ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे पता नहीं। बुक लेने के लिए दिक्कत होता है, लाइब्रेरी के फ़ी जमा करने के लिए दिक्कत होता है, बहुत चीज़ के लिए हमें दिक्कत होता है। अभी तक हमें छात्रवृत्ति नहीं मिला है, इसलिए। कौन से आप क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रही हैं? आप क्या यूजी कर रही हैं या पीजी कर रही हैं? यूजी कर रही। कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रही हैं? फिलोसफी। तो क्या है कुछ ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है कि फीस देना ही देना है इस तरीके? क्योंकि अभी कॉलेज के यूनिफॉर्म में है आप, तो कुछ ऐसा प्रेशर ऊपर से आ रहा है? नहीं, अभी तो वैसे कुछ फ़ी का प्रेशर नहीं आ रहा था, पर वही कुछ बुक के लिए प्रेशर आ रहा था। बुक्स का प्रेशर। हाँ। इधर देखिए, और भी लड़कियां जुड़ रही है। कौन से आप लोग, किस सब्जेक्ट से है आप लोग? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग कोई जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? जी, हम लोग को स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला है, ओबीसी वाले लोग को, इसलिए यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? देखते हैं, अब कोशिश तो कर रहे हैं हम सब। क्या नाम है आपका?
जी सना आफरीन। कौन से ईयर में हो, क्या सेशन चल रहा है? हमारा 4th सेमेस्टर चल रहा है अभी। 4th सेमेस्टर। तो अगर देखा जाए तो आप 2nd ईयर में हो ना? जी। तो 2nd ईयर में है तो आपने 1st ईयर का आपको स्कॉलरशिप मिला फर्स्ट ईयर का हाँ फर्स्ट ईयर का सबको मिला था और सेकंड ईयर का किसी को भी नहीं मिला है। 2025-26 यानी कि अभी अगले आने वाले स्कॉलरशिप का भी आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म आपने? जी अब पर अभी तक पहले वाला नहीं मिला है हम लोग तो को। क्या कहिएगा, आप एंथ्रोपोलॉजी से हैं? नहीं साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी से। कुछ ऐसा दिक्कत होता है जो प्रेशर बनाया जाता है कि फीस जमा करना ही करना है, ऐसा कुछ कॉलेज की तरफ से? हाँ डेट निकाल दिया जाता है और हम लोग को जमा करना रहता है पैसा। उसके बाद फिर नहीं आने पे फिर हम लोग को 500 लेट फी देना 500 लेट फीस किस हिसाब से? महीना का कि दिन का, किस प्रकार से ये लेट फीस चलता है? या फिर पर सेमेस्टर 500 लेट फीस होता है? कभी कभी दिन के हिसाब से भी चलता है। दिन के हिसाब से? नहीं मतलब कि अगर हो गया लेट तो आपका फाइन लगेगा 500। मतलब कि लेट हुआ तो कैसे दिन का 500 जुड़ते जाएगा या एक महीना का या पर सेमेस्टर, किस प्रकार से मतलब 500 रुपये देना है? अभी तक मेरा लेट नहीं हुआ तो इसके बारे में नहीं मालूम। नहीं मालूम है। यहाँ पे भी सिग्नेचर हो रहा है। क्या नाम है आपका? रीता? रीता बताइए क्या तकलीफ है, क्या सिग्नेचर किया जा रहा है बताइए। यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में किया जाता है। आज तक बहुत कोई का स्कॉलरशिप आ गया बट हम लोग का नहीं आया है। आप रीता, आप बता सकते हैं आप किस कैटेगरी में? एसटी में। आपका भी स्कॉलरशिप नहीं है? नहीं। कौन से ईयर में? ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर। पीजी में। हाँ। लास्ट का नहीं आया है क्या बोल रही हैं? हम लोग का मतलब ग्रेजुएशन फाइनल वाला नहीं आया है अब तो तक। आपने पीजी में भी एडमिशन करा लिया? हाँ जी। तो किस प्रकार से जुगाड़ हुआ आप लोग का पैसा? फिर आइए ना। इसी तरह किसी तरह। क्या सब्जेक्ट लिए हैं आप लोग? संस्कृत है। संस्कृत है। तो कुछ प्रेशर बनाया जाता है, मतलब पिछले बार का तो आपने फीस भी आप लोगों को खुद के घर से ही देना पड़ा होगा, स्कॉलरशिप नहीं आया होगा तो एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फीस दिए होंगे आप लोग, फिर पिछले साल का जो पैसे है वो भी आप लोग खुद से दिए होंगे, तो बड़ा ही भारी रहा होगा। किस प्रकार से मैनेज किया गया और क्या दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कत हुआ पैसा के लिए। घर में बोला गया तो हम लोग का स्कॉलरशिप आया होगा तो बोल रहे हैं कि हम लोग के पास तो अभी आया नहीं है तो हम लोग देंगे कहाँ से? दिक्कत तो हुआ एडमिशन में। देखिए, छात्रों से ज़्यादा रूबरू तो छात्र नेता ही होते हैं। छात्र नेता के क्या ख्याल है, क्योंकि 25-26 का भी एप्लीकेशन निकल गया है, 2024-25 का कल्याण का पैसा नहीं मिला है, 25-26 का एप्लीकेशन निकल गया है, क्या कहिएगा इस पर आप? सबसे पहले तो छोटा भाई लोग का धन्यवाद करेंगे, विवेक अमृत लोग को, जिन्होंने ये हस्ताक्षर चलाया। और हम इतना दुखी हैं जो बता नहीं सकते हैं। लॉ के बच्चों को नहीं मिला, MBA के बच्चों को नहीं मिला, जितने प्राइवेट स्कूल के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं इन्हीं को स्कॉलरशिप टाइम नहीं, और पिछले 1.5-2 साल से ऐसा हो रहा है। और राज्य सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर ये जनवरी तक बोलिए पैसा दे देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उग से उग आंदोलन कर देंगे। और आपको बता दिए, बहुत घटिया शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे चमरादा, कहते हैं कि STO को हमने दे दिया, SCO को दिया, पूरा गलत कहते हैं। ना ST को मिला है, ना SC को मिला है, OBC को तो मिला ही नहीं। और मैं एक बात बोल रहा हूँ कि छात्र जो होता है ना, कोई जात का छात्र नहीं होता है, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट होता है। आप सबको दे दीजिए। आप अपना मैया योजना, मैडम अभी चुनाव में जाके बोल रही थी, बड़ा दुख लगा। आप 2500 रुपया मत दीजिए, हम लोग का जो स्कॉलरशिप का हक है वो दीजिए। आज करोड़ों का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें कई हजार बच्चों का स्कॉलरशिप आ जाता। अच्छा, आप लोग इस चीज़ से रूबरू होंगे, 300 करोड़ रुपए का जो है विधायक लोगों का आवाज़ भी मिला है। अरे बड़ा दुख है, मेरा राज्य के लोग बहुत गरीब है, बाप रे बाप। हम क्या बोले, खाने के लिए नहीं है मेरा विधायक लोग को। आप बताइए कि ऑलरेडी आवास आवंटित था और एक एक जो आवास है जो वीडियो में देखने को मिल रहा है, हमें लगता है 4-5 करोड़ का है। तो उन लोग पहले अपने बच्चों को के लिए सोच ले। सभी जितने विधायक हैं उन लोगों के पास ऑलरेडी आवास था, नया आवास बना के देने का कोई औचित्य नहीं। अच्छे लाइब्रेरी खोल लेते, LLE लॉ का यूनिवर्सिटी नहीं है झारखंड में, अच्छा सरकारी एक लॉ का यूनिवर्सिटी खोल लेते, उतना ही में हो जाता, तो 5 ही करोड़ में हो जाता, 10 करोड़ में। लेकिन वो नहीं करेंगे, अपना लिए आशियाना बनाएंगे, उसमें पूल है, जिम है, क्लब है, और क्या बोलते हैं 24 आवर मतलब एडवांस सिस्टम लगा हुआ है कि जैसे कोई छात्र जाएगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अपराधी जाए तो कुछ नहीं हो रहा है। ये कब तक आएगा ये कल्याण? हम भी जुड़े हुए हैं, बहुत प्रयास करे, लोकतंत्र 19 भी प्रयास कर रहा है। अच्छा। क्या लग रहा है सर, आएगा नहीं आएगा? ये सरकार बेसफल है, जो कि हमारे छात्रों के कल्याण के लिए भी नहीं सोच रही है, झारखंड के कल्याण के लिए सोचिए। जब पूरा झारखंड के छात्र, एक छात्र अभी पीड़ा से गुजर रही है, पीड़ा से कब तक गुजर के खत्म होगी पता नहीं। लेकिन पिछले साल से बच्चा लोग एडमिशन कहाँ करवा रहे हैं,
करवाए हैं, लेकिन अभी तक उसको दूसरा एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। वो लाइब्रेरी में एडमिशन कराने पढ़ने के लिए वहाँ नहीं मिल रहा, प्राइवेट लाइब्रेरी सब में। या तो आप पुस्तक की बात करें, तमाम चीज़ ऐसा है कि हर विभाग का कोई विभाग हो या तो ST SC OBC के तमाम बच्चे सब अभी छात्र कल्याण का जो छात्रवृत्ति है उसे रूबरू हो नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत बच्चों को फर्स्ट में कुछ बच्चों को मिला था, उसके बाद में एकदम ऐसा रोक दिया है कि अब एक भी रुपये, हमको लगता है ना वो सब मैया सम्मान योजना में डाल दिए सारा पैसा को। यहाँ तक सुनने में आती है कि सरकार जब शुरू किया मैया सम्मान तो उसको सोच के करना चाहिए कि बच्चे भी है, बच्चों को नजरअंदाज तो नहीं किया जाना चाहिए। अगर कुछ शुरू किया गया है तो दोनों चीजें होना चाहिए था। ये तो सुनने में आया कि मैया सम्मान योजना में तो मैया लोग को भी ठगने का काम किए हैं। बहुत लोगों को तो अभी उनका नाम ही कट गया है, वो प्रयास करके मैया सम्मान किसी तरह योजना का उसका लाभ मिल पाए। लेकिन वहाँ छोड़िए, आप वोट बैंक कर रहे हैं, लेकिन वोट बैंक से ज़्यादा छात्रों का कल्याण है। और छात्र अगर कल्याण में अगर आप योगदान करते हैं तो सब छात्र आपके कल्याण के लिए आपके लिए सोचेंगे। आप इस बार कल्याण मंत्री बने तो अगले बार फिर से बने और हमारे छात्रों का कल्याण के लिए रहे। विवेक आखिरी सवाल रहेगा कि ये अब जो हस्ताक्षर हो गया है कितने दिनों तक चलेगा अब, और अब ये कहाँ जाएगा, आगे की प्रक्रिया क्या है इसका? इनकी प्रक्रिया है जो कि अभी छात्र जो अभी हमारे 3 स्टेप बताए हैं, तीसरा दिन आज तीसरा दिन है, चौथा दिन भी चलेगा और 5वां दिन भी चलेगा। उसके बाद में इन्हें सबमिट करके हम लोग जो कल्याण मंत्री का जो ऑफिस है वहाँ जमा करेंगे और बताएंगे कि हमारे छात्रों के हित में 4-5 दिन में कितने संख्या में छात्रों ने शामिल हुए हैं। और उसके साथ में अगर आप भी उसके बाद में इसकी पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे तो उसके हम लोग आने वाला रास्ता में उतरेंगे और रास्ता में उतरने के बाद में उनके घेराव करेंगे, उनके कल्याण विभाग को भी। व्यक्तिगत मैंने 4-5 बार लेटर लिखा विभाग को, कोई जवाब नहीं। अगर आप समय मांग रहे हैं व्यक्तिगत मिलने से तो कोई समय तक नहीं दे रही सरकार चमरा लिंडा से मिलने के लिए स्कॉलरशिप वाले पे। और उनका रटाया बयान है कि केंद्र सरकार देगा। अरे भैया, दादा था, मान लीजिए हमारे दादा थे, उसने ज़मीन बेच दिया, हम लोग को क्या मतलब? आप पिताजी के रूप में हमारे अभिभावक है, आपको ना हम लोग पूछेंगे तो बार बार यही कहते। हम पुनः मांग करते हैं राज्य सरकार से कि जल्दी हम लोग स्कॉलरशिप दे, तो राज्य में उग्र आंदोलन होगा। हम एक बात बता रहे हैं आपको, हमने जब 1-1.5 महीना पहले कल्याण मंत्री को हमने यदि सामने से मिल के हमने आदिवासी छात्र संघ के लेटर पैड के द्वारा कल्याण मंत्री को लिखा कि हमारे छात्रवृत्ति कल्याण के द्वारा भी छात्रवृत्ति रुका हुआ है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें, इसके लिए आवेदन दिया। तो उन्हें ज्ञापन के साथ में हमें फोटो भी नहीं खिंचाया, साथ में हमें रिसीविंग नहीं मिला। तो हम कैसे बताएं कि आने वाला दिन में हम छात्रों को वहाँ तक हमारे बात पहुँचाए थे? तो इस तरह की स्थिति है। हम अगर कल्याण मंत्री के पास पहुँच के हमारे जो ये उसको रिसीविंग नहीं मिल पा रहा है तो हम कैसे बताएं कि लोगों को कि हम भी वहां तक बात पहुंचाए? इस तरह का दुख पीड़ा है, उनसे दूर भाग रहे, सब चीजों से, छात्रों से दूर भाग रहे। आप दूर मत भागिए, हमारे पास आइए और हमारे छात्रों का हितैषी बनिए। लड़का गया, कोई और जाता है तो ठगने जाते हैं, तो खुद ट्राइबल लड़का है, खुद लड़ रहा है। कोई और समुदाय का जाता है तो चलिए राजनीति होता है, यहाँ तो ट्राइबलों को नहीं मिला है। तो सरकार कब तक छुपेगी, कब तक जवाब नहीं देगी? क्योंकि ये बच्चे, हम अभी नाम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 4-5 दिन हो जाएगा, लगातार नाम पढ़ेंगे हर बच्चों के बारे में। तो ये तो खैर रांची कॉलेज के बच्चे हैं, 2-3 हज़ार से ज़्यादा ही होंगे। और इन बच्चों की परेशानी सोचिए, ये स्टूडेंट अभी तक कॉलेज में है तो वो नाम भी लिख पा रहे थे। ऐसे तो कई बच्चे हैं जो कि कॉलेज भी छोड़ चुके हैं। खैर, ये हम आपको अभी फ़िलहाल दिखा रहे थे रांची कॉलेज का दृश्य। और ऐसी तमाम खबरों के लिए खैर लोकतंत्र 19 तो जुड़ा हुआ है, ये कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में खबरें जो है देते ही रह रहा है। खैर, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।